तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं एसकेएमई दुमका के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे मैं आपको 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, और ये आपके डेफिनेटली एग्जाम में 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसमें 5-5 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 5-5 करके कुल मिला के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 15 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं आपके यहीं से रहेंगे। ठीक है, चलिए मैंने कुछ इस प्रकार क्वेश्चन को सेट किया है कि आपका क्वेश्चन डेफिनेटली भिड़ेगा यहाँ से। टोटल 25 क्वेश्चन सेट किए हैं, दिखा दे लेता हूँ। और हाँ, जो लोग सब्जेक्टिव को नहीं किए हैं, सब्जेक्टिव को भी इसी के साथ इंक्लूड कर दिया हूँ। ये देखिए शुरू से। ठीक है, पहले आपको सब्जेक्टिव मिलेगा पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूँगा, उसके नीचे में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, एक बार करा देता हूँ और समझा देता हूँ कुछ चीज़ों। जैसे हमारा पहला है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, हर कोई जानता है, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है और 1922 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। इसी कारण इसी कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर देना पड़ा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया? ठीक है, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, चौरी चौरा कांड होने के पश्चात, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो चौरी चौरा के बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यह शुरू होता है हमारा 12 मार्च को 1930 में, से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। 500 का नोट में देखें, महात्मा गांधी के साथ टोटल 78 गो आदमी चलता है, 78 अनुयायी। ठीक है, वो नमक पे टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने, उसी टैक्स को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कहाँ से शुरू किया गया? तो दोस्तों अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक ज़िला है, वहाँ के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन, कौन भारत छोड़ेगा? अंग्रेज लोग छोड़ेगा यार, छोड़ के चला गया ना, और अब हम लोग कब्जा कर रहे हैं उसके ब्रिटेन में। वहाँ का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो भी भारत का ही है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, और कब तक चला था? 1945 तक चला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरे भाई कितना सणैया सब गा रहा है यार, करो या मरो का नारा किसने दिया? ठीक है, तो करो या मरो का नारा इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो दोस्तों मात्र 23 वर्ष की उम्र में, क्योंकि 1907 में का जन्म हुआ था, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, और 1931 में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, 23 मार्च 1931, इसलिए 23 मार्च को हर साल हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी का नाथूराम गोडसे ने मारा था। ठीक है, और भगत सिंह 23, तो ये 2 दिन जो है शहीद दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और उनको याद करते हैं, मैं क्यों नास्तिक। ठीक है, एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा था? वाई आई एम एन एथिस्ट। दोस्तों इस बुक को लिखा था भगत सिंह ने, और जब भगत सिंह जेल में कैद थे अंतिम समय में, फांसी देने के टाइम में, तो वहाँ पे एक बुक पढ़ा करते थे वो जेल में, और वो व्लादिमीर लेनिन का जो है जीवनी पढ़ते थे उस टाइम पे। ठीक है, जब जेल पे थे तो एक बुक पढ़ते थे, बुक का अगर नाम पूछे तो व्लादिमीर लेनिन की डायरी थी, उनकी जीवनी थी, उनके बारे में पूछ रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, भगत सिंह। और वाई आई एम एथिस्ट, यानी कि मैं क्यों भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो ये यहाँ पे ये बुक लिखा है किसने? भगत सिंह ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और कहाँ किया गया तथा किसने किया? तो अगर कब पूछे तो 1942। ठीक है, कहाँ पूछे तो सिंगापुर में बताइएगा, सिंगापुर देश में, और किसने किया पूछे तो कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, जिसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध, सबको जानता है ना, दिल्ली चलो का नारा दिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो देखिए 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था जो चलाया गया था, और अगर पूछे किस मॉडल पे आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का काम
किस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था, तो यहाँ पे काम लिखा गया का होगा, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े क्या बोल सकते हैं उसको, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। उन्हीं के इशारों पे यह मॉडल तैयार किया गया था और 1956 से लेकर के 1961 के बीच में चला था। ठीक है, 5 साल का होता है पंचवर्षीय योजना, अभी समाप्त हो गया है। और इस पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण पे बल दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पे अब कौन सी योजना लाई गई है। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पे अब नीति आयोग को लाया गया है, नीति आयोग। ठीक है, इसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया। और नीति आयोग, इसके हेड जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी, 15 ईस्वी नहीं बोलेंगे, 1 जनवरी 2015 को किया गया, साल 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना। ठीक है, अगर नीति का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो इसका होता है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया नीति। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों भारत में न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति, और यह हमारा आया 1991 में। ठीक है, अगर पूछे किसकी सरकार में आया तो PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस टाइम पे आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा सकता है, लेकिन फिर भी 1999 में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगर पूछे किस देश से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से, और ये अमेरिका के संविधान से। अगला है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन कर 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो भाग 3 में रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब बनाई गया। 1 मिनट यार, यहाँ पे मैंने अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है भाग 4 का ए में। ठीक है, वहीं मौलिक अधिकारों को भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब बनाया गया। तो 1968 में फर्स्ट टाइम एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया था। ठीक है, और फिर आपका NCERT वगैरह की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों नया शिक्षा नीति जो बना है वह के कस्तूरिरंगन के देखरेख में बना है। ठीक है, के कस्तूरिरंगन। आगे देख लेते हैं, कस्तूरी एक मिक्सचर आता है ना, खाए होंगे आप लोग भी। नेक्स्ट है हमारा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक पहला राज्य है इसका। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन है, काफ़ी कर लीजिए आप लोग, और एक बार नोट कर लीजिएगा अगर याद नहीं होता है तो। एंड जैसे ही एग्ज़ाम होता है आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा, जल्दी से मैं आगे वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प भी कर दूंगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे जिनका एग्ज़ाम है उन सभी को अच्छा हो जाए। बाकी सभी के लिए ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से, और इतना सपोर्ट कर पाया मुझे भी अच्छा लगा। चलिए, मेरा भी अब एग्ज़ाम है, और NPU यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम आ गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। चलिए, एक साथ में 2 यूनिवर्सिटी करना ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और इसलिए मैं एक ही यूनिवर्सिटी होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट आप लोग का जैसे ही ख़त्म होगा NPU का शुरू करूँगा, और उसके बाद अपना CGL का एग्ज़ाम है, उस पर मेन टारगेट रखूँगा अपना। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आपका सभी क्वेश्चन मैच कर जाए, अभी तक सभी अच्छा लगा है, लगता है कि नहीं भाई आपने जो काम किया है सच बता रहे हैं, बहुत हमारा हेल्प हुआ है, तो आप ऐसा कीजिएगा, किसी मंदिर में जाइएगा। ठीक है, और 10-20 रुपया दान दे दीजिएगा किसी को, बिस्कुट लेके 5 टिकिया दोगो। ठीक है, गरीब बच्चा या फिर जो भी है वहाँ पे जिसको उसके चाहिए नीड। ठीक है, चलिए इतना मेरी ओर से कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम लिखिए।